ये रश्मि सुन ना, वो ऑफिस आवर्स के बाद आज शाम को तू चल रही है ना? ऑफ कोर्स यार, आई एम डाइंग टू सी द रेस्टोरेंट। और वैसे भी अंजलि ने फूड क्वालिटी की इतनी तारीफ की है ना कि पूछो मत। रश्मि, मुझे आने के लिए नहीं कहोगी? तुझसे? तुझे पूछने से क्या फायदा? आने वाली तो तू है नहीं। क्यों नहीं आऊंगी? मैं जरूर आऊंगी। और बाय द वे, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। वर्षा, तू ठीक तो है ना? रश्मि, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज के बाद मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। यहाँ तक कि मेरी सैलरी भी अपने हिसाब से और अपने लिए खर्च करूंगी। एंड यू नो व्हाट, आज की ट्रीट हम मेरी आजादी का सेलिब्रेशन समझेंगे। हाँ, लेकिन आज तो तुम्हारी ताई की सगाई है ना? तो क्या हुआ? सगाई तो रात को 8 बजे। और वैसे भी मैंने घर पे कह दिया कि ऑफिस के बाद मेरे कंप्यूटर क्लासेस है, सो मेरे घर का एंड टाइम काफी लेट है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे सुलोचना थे आप? कमाल है, आप तो मेरे चौखट पर कदम नहीं रखने वाली थी। फिर क्या हुआ? खुद का कहना इतनी जल्दी भूल गया? देखिए, आज भी मैं आपकी चौखट के बाहर खड़ी। मैं अपना कहा कभी नहीं भूलती, न सामने वाले को भूलने देती। वादा किया था ना, वो निभाने आई। मेरी अर्चना की शादी तय हो गई, आज सगाई है। बड़े ही अच्छे घर का और पढ़ा लिखा लड़का मिला है उसे। आपको न्योता देने आई। अच्छा, अभिनंदन। लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए। इतनी अच्छी खबर सुनकर मुंह कड़वा हुआ होगा। लीजिए। मिठाई तो अच्छी है। इस रिश्ते से जुड़ी हर चीज अच्छी होगी रसिका ताई। और सबसे अच्छा है मेरा दामाद। इतना पढ़ा लिखा है, मैकेनिकल इंजीनियर है, महीने का 40-45 हजार रुपए कमाता है, खुद का अपना गैराज है। लेकिन इतना अमीर होने के बाद भी दिल का सोना है, सोना। वैसे पैसों से बड़े और दिल के छोटे लोग हमने कई देखे, लेकिन ये दोनों मायनों में बड़ा है। मानव सब कुछ जानता है अर्चना के बारे में, उस पर विश्वास करता है, उसकी अच्छाई पर भरोसा करता है, इसीलिए तो वो रिश्ते के लिए तैयार हो गया। अब मुझे कोई डर नहीं है रसिका ताई, चाहे कोई कुछ भी करे, ये शादी तो होकर रही। सुलोचना ताई, मैं बहुत खुश हूँ। देर से ही सही, अर्चना को अच्छा लड़का तो मिल ही गया, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी है आपके लिए। अरे इतनी जल्दी आपने इतना अच्छा दामाद ढूंढ लिया। आपके दिल की मुराद तो पूरी हुई होगी। वो तो होनी ही थी रसिका ताई, क्योंकि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया जो हमारा बुरा हो। रसिका ताई, आज मैंने सगाई का पहला कार्ड गणपति बापा को दिया और दूसरा आपको। सच कहती हूँ, दोनों वक्त मन को बहुत शांति हुई। वजह जरूर अलग थी, खैर छोड़िए, आप सगाई में जरूर आ जाइए। मैं चाहती हूँ कि हमारी खुशियों का नजारा आप अपनी आंखों से देखें। ये भी जानती हूँ कि आपको उस वक्त बहुत दुख होगा, लेकिन आपका वो दुखी चेहरा देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा, मैं तो जरूर आऊंगी। आखिर अर्चना मेरी बेटी की ननद जो है। जी, चलती हूँ। सुलोचना दी, एक मिनट। ले लीजिए, गिफ्ट है अर्चना की शादी के लिए। डीवीडी प्लेयर है। एक्चुअली ये तोहफा मैंने सतीश और अर्चना की शादी के लिए खरीदा था। लड़का बदल गया तो क्या हुआ,
गिफ्ट तो वही है। नहीं रसिका ताई, आपको शादी में आना होगा। आप अपने हाथों से ये तोहफा अर्चना को देगी। सब ना बंड्या, या सगळ्या माळा व्यवस्थित लाव आणि काम झालं ना की ती शिडी मागच्या बाजूला घेऊन जा. हा जा तू जा. सुरेशदा, एकदा ते मानवचे कपडे जरा बघून घे ना तू. हाँ हाँ, झालंय सगळं, तुम्ही काळजी नका करू. बरं बाबा, ठीक आहे. सबको चाय मिली? हाँ. आपने वो हरी सब्जी उधर ही रखी है ना? अरे वैशाली, ये सब छोड़ ना, वो लोग करेंगे. मेघा, तू जरा यहाँ ये बॉटल आराम से यहाँ रखना. तू निर्मला मौसी की मदद कर. विनोद, इसको यहाँ रखो. विनोद, सब हुआ ना? हाँ आई, श्रीखंड बासुंदी बन चुका है और अभी आलू की सब्जी ये सब बन रहा है. और मोतीचूर के लड्डू चिंता मत कर, मैं हूँ ना यहाँ पर. अच्छे से तलना. हाँ, मावा जल्दी से क्या हुआ पंडित जी? ताई, पूजा की सामग्री में अष्टगन तो है ही नहीं. हे भगवान, अभी इस वक्त अष्टगन कहाँ से लाऊं पंडित जी? वो तो मंगवाना ही पड़ेगा. जल्द से जल्द मंगवा लीजिए. पंडित जी, आई तू चिंता मत कर, मैं लेके आता हूँ. नहीं नहीं, तू यहाँ का देख, मैं वैशाली को लेकर जाती हूँ. तुम लोग जल्दी भी आ. ना. वैशाली, वो खुला कैसे, उसको ढको. 8 बजे वो लोग आने वाले हैं और अभी तो 6:45 हुए हैं. आई आई ओ अरे आई उसने मुझे आई. रुक रुक. क्या किया उसने? बता. उसने क्या किया तुमने? हाँ, बदतमीजी की तुमने. आई छोड़ आई. अरे क्या कर दिया मैंने? ऐसा क्या हो गया? रास्ता है, भीड़ है, थोड़ा सा धक्का लग गया तो इसमें चिल्लम चिल्ली करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम्हारी बेटी इतनी नाजुक है तो उसको घर के शोकेस में सजा के रखो ना, या फिर इसके पप्पा को बोलो कि इसके लिए अलग से रोड खरीद के रख दे, है ना? चल अभी निकल यहाँ से. आई ऐसे बदतमीज लोगों के मुंह नहीं लगते. आई तू छोड़. आई छोड़. आई क्या किया तुमने? इतनी गंदी हरकत करने के बाद भी ना आंखों में शर्म है ना चेहरे पर पछतावा. अरे क्या किया मैंने? हाँ तूने इसे, हाँ हाँ बोलना, क्या किया मैंने? तूने मेरी बेटी को क्या किया है मैंने? हाँ अरे जो काम करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई, वो बोलते वक्त मुझे शर्म आ रही है. अरे चलना, तेरे पास बोलने लायक कुछ है नहीं तो तू क्या बोलेगी? अरे भीड़ में थोड़ा धक्का लग गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम? चुप, एकदम चुप. तुम जैसे मवालियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. भीड़ का फायदा उठाकर तुम लड़कियों को छेड़ते हो. घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे बुढ़िया, अब तू ज्यादा बोल रही, और ये फिल्म के ना घिसी पिटे डायलॉग बोल के ना मेरी दिमाग की दही मत कर. और वैसे भी मैंने तुझे चिमटी नहीं मारी ना, इसलिए तुझे और बुरा लगा, है ना? ये थप्पड़ अगर तुम्हारी माँ ने बहुत पहले तुम्हें मारा होता ना, तो आज ये नौबत नहीं आती. मेरी हमेशा से यही इच्छा रही है कि मेरे तीनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में हो, उन्हें पढ़ा लिखा लड़का मिले, और आज वैसा ही हुआ. हमारा मानव मैकेनिकल इंजीनियर है. सविता, सचिन अभी तक नहीं आया? उसने तो कहा था कि वो सीधे यहाँ आएगा. ये भी ना, उसे मिठाई लाने भेजा है. रस्म शुरू होने तक आ जाएगा. देखा बेटा, इसको बोलते हैं किस्मत. जिस लड़की को तू एक नजर देखने के लिए तरसता था, आज वो लड़की नजरें बिछाए बैठी है तेरे इंतजार में. आओ बेटा अंदर आओ. आई. या निर्मला, मानव, ये मेरी सहेलियां. सुलोचना, अरे जल्दी भी करो, पंडित जी हमें बुला रहे हैं. सुलोचना,
आज हमारे घर कितनी सारी खुशियां आई हैं। हाँ। हमें इसी दिन का इंतजार था ना। मुझे तो ये सब कुछ एक सपने सा लग रहा है। इतने कम समय में इतने अच्छे लड़के के साथ हमारी अर्चू की शादी। सुलोचना, अब क्या हुआ है तुम्हें? आपसे एक बात कहनी थी। आज जब मैं रसिका ताई के घर न्योता देने गई थी तो उन्होंने फिर से एक बार सतीश और अर्चना के टूटे हुए रिश्ते को लेकर। मुझे पता था सुलोचना, वहां ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैं तुम्हें वहां जाने से मना कर रहा था। लेकिन तुम ही थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने जो कहा उसका मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन एक बात का नए सिरे से एहसास हुआ। कौन सी बात सुलोचना? उस टूटे हुए रिश्ते का साया अब भी अर्चना की जिंदगी पर मंडरा रहा है, और आगे जाकर भी अगर। फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? सतीश के साथ रिश्ता जब टूटा था तुम्ही ने तो कहा था कि लोग चाहे कुछ भी कहे, मेरी बेटी गलत नहीं है। मानव जैसा एक अच्छा लड़का हमारा दामाद बनने जा रहा है। मुझे तो लगता है कि सतीश से कई गुना ज्यादा मानव हमारे अर्चू के लिए सही है। एक पल के लिए तुम मानव का पैसा, उसकी रेपुटेशन, उसकी डिग्री, उसे भुलाकर उसके बारे में सोचो। मानव एक अच्छा इंसान है सुलोचना। उसका चरित्र, उसकी सुलझ, उसकी सोच, अरे यही बातें तो है हमारे अर्चू और मानव के गृह गृहस्थी को वो सुखी बनाएंगे। मानव हमारे अर्चना से प्यार करता है, उसमें विश्वास रखता है। हमारे अर्चू के साथ कोई नहीं, उस वक्त मानव उसके साथ था, सिर्फ मानव। अच्छा जीवन साथी हमारी अर्चना को मिले, यही तो चाहते थे ना हम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो गणपति बप्पा की कृपा है कि उन्होंने मानव जैसा दामाद हमें दिया। और वैसे भी इस बार गलत लड़के का मिलना और रिश्ता टूटना अर्चू बर्दाश्त नहीं कर पाती। शायद आई सही वो लोग मुझे पसंद करते हैं। मेरा मैकेनिकल इंजीनियर होना या फिर गैरेज का मालिक होना उनके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। उन्होंने मुझ में कुछ गुण देखे और फिर मुझे चुना अर्चना के लिए। अब अगर मैं कुछ गलत कदम उठाता हूं तो नहीं, मैं अर्चना को दूसरी बार शादी टूटने के सदमे नहीं दे सकता। लड़की को बुलाया जाए, यहाँ पर बैठना है। ओम श्री गणेशाय नमः। सुलोचना दी, अभिनंदन। अभी सगाई की रस्म शुरू हो ही रही है और मैं हाजिर हूँ। मैंने आपसे वादा किया था मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगी और मैंने अपना वादा निभा लिया है। अर्चना की सगाई आपके लिए जितनी खास है उतनी मेरे लिए भी तो खास है। आप बैठिए ना, बैठिए।
चलो मानव जी को भी शगुन के कपड़े दिए जाए। अब दोनों को शगुन के कपड़े पहनकर आना है। कमरा तो एक ही है। सुलोचना, ये हमारे घर तैयार होंगी। चलो चलो बेटा। आई मैं जीजू को लेके जाती हूँ। बाबा ले जाएंगे। हाँ। यार पूरे शहर में मुझे यही लड़की मिली है चिट्ठी मारने की। सेट अपनी तो नस्ल भी खराब है। एक तो शाम से चूहे कूद रहे मेरे पेट में, ऊपर से इतना अच्छा मिठाई, अब रहा नहीं जाता। अरे वो यूनिफॉर्म, इधर आओ। आप लोगों को पहचानते हो मैं कौन? नहीं ना? अरे मैं दूल्हे का भाई हूँ यार, कुछ तो रिस्पेक्ट करो। लाओ ये दो मुझे, जाओ। मिठाई तुम मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गए। अब रुक जाओ। आई 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 आई। अरे क्या हुआ? अरे तुम यहाँ तक आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक थप्पड़ खाकर तुम्हारा जी नहीं भरा इसलिए वापस चले आए? अरे लेकिन मैं क्या मैं हाँ क्या मैं लगा रखी है? जल्दी बोलो, क्यों आए हो यहाँ? हाँ जल्दी बोलो, नहीं तो मैं अपने बेटे को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। जल्दी बताओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? किस इरादे से आए थे? बताओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें अभी... हुआ सुलोचना ताई? कुछ नहीं, देखिए ना, ये वाहियात मवाली लड़का पता नहीं कैसे हमारे घर घुस आया। अगर मवाली? हाँ, आज शाम को मैं और वैशाली जब बाजार से लौट रहे थे, इस लड़के ने वैशाली के साथ गलत हरकत की। जी, मुझे तो आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है। और तभी मैंने उसे रास्ते में ही थप्पड़ मारा था। लेकिन ये लड़का उससे भी बाज नहीं आया, यहाँ घर तक चला आया। मुझे तो ऐसे वाहियात लड़कों से सख्त नफरत है। पता नहीं ये अपने घरों में क्या क्या सीख कर आते हैं, कैसे संस्कार देते हैं इनके माँ बाप। इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए, इनके साथ साथ इनके माँ बाप को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर आप लोगों का ख्याल करते हुए मैं मेरा मुंह बंद रखती हूँ, लेकिन कोई लड़का किसी लड़की को बेइज्जत करता मैं सह नहीं सकती। बच गए। पता नहीं शादी के फेरों तक और क्या क्या होने वाला है। एक लफड़े से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरा सामने आ धमकता है। आज तो सचिन ने मेरे सारे सपनों का राम नाम सत्य कर दिया था। और कुछ देर वो यहाँ रुकता तो इस घर से हमारी ऐसी बारात निकलती। पापा, तुम्हारे भरोसे फिर से अंदर जा रही हूँ, मेरे झूठ की लाज रखना। कल इतना होने के बाद भी तेरा नाटक चालू है ये? क्या कर रहे तुम? सुना और सुना, अब तो तेरे पास बहाने मिल गए मुझे और बातें सुनाने की। और वैसे भी आई, जो तेरा कल का रवैया था ना सगाई में, वो मुझे एकदम भी पसंद नहीं आया। एक तो दादा के सगाई में मुझे रुकने नहीं दिया, ऊपर से थप्पड़ मारा, वो अलग। नहीं रे राजा, उसके पीछे वजह है। कौन सी वजह? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन ध्यान में रख, मानव की शादी होने तक तू उस एरिया में भटकेगा तक नहीं। अरे आई, ये क्या क्या बोल रहे हो? हाँ? मुझे एक बात बता दो,
किसी भी हालत में ये शादी होनी चाहिए। इसमें हम सबका फायदा है। सुन मेरे बेटे, अर्चना बड़े घर वालों की बेटी है। वो हमारे घर आएगी तो ढेर सारा दहेज लेके आएगी। फिर तेरी और वंदू की चांदी चांदी। बेटे आप बैठो बेटे। कैसे हो बेटा? जी बाबा ठीक हो। और घर में सब लोग कैसे हैं? हाँ बाबा सब ठीक है। तुझे एक बात बताऊं? जैसी जैसी तेरी शादी नजदीक आ रही है ना, तेरे बाबा नर्वस होते जा रहे हैं। मैं तुम्हारे बाबा को अच्छी तरह से जानती हूँ। इतने साल ऐसे ही नहीं गुजारे उनके साथ। और मुझे पता है तू भी मानव के स्वभाव के उतार चढ़ाव अच्छी तरह से जान जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तू अपने पति के स्वभाव को अच्छी तरह से समझे और उसकी अच्छाइयों को मुझे आकर बताए। और हाँ, मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम्हारी सासू माई के साथ जो नोकझोंक होगी ना, वो भी तुम मेरे साथ आकर बता। आई चल। अरे आई नमस्ते। आई वो आई ने कहा कि आपसे बात हो गई है और वो शादी का कार्ड चूज करना था ना, तो हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। कोई बात नहीं, आराम से जाओ। और वैसे भी मैंने आज अर्चू का खाना घर में नहीं बनाया, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ बाहर खाना खाना ही पसंद करोगे। ठीक है, मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है बाबा। हाँ बेटा। कितनी सुंदर जोड़ी है। इस जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। गणपति बाप्पा, ये खुशी आपने अर्चना को दी, इसे इसी तरह बरकरार रखना हमेशा। मानव, हमारे लिए ट्रेन ही सही। जी हम सही जगह आके रुके। शादी के कार्ड की दुकान। चले जी। ये काम तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। जी जी आपने कुछ कहा? नहीं, हाँ मतलब जी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आज आप मेरे साथ डिनर पे? नहीं, वो आपकी आई ने कहा था ऐसा कहने को। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं घर चली जाती हूँ। मैं आई से कह दूंगी कि नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। एक्चुअली मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें। हेलो सर, वाटर, मिनरल और रेगुलर।
सर, पानी आप सादा लेंगे या मिनरल वाटर? सादा लेंगे, सादा। बस। What would you like to have for? Continental, Chinese, Indian? जी, नहीं, मैं कर लूंगी। साहब, वो मेरे बाकी के पैसे। बाकी के पैसे? जी, आपने तो सिर्फ 100 रुपए दिए। चूड़ियों के दाम तो 200 रुपए थे ना? नहीं भाई साहब, मैं ये क्या कह रहे हैं आप? अभी अभी तो इन्होंने आपको 200 रुपए दिए, 100 के 2 नोट दिए और ओ मेम साहब, क्यों पेट पे मार रही हैं? देखो, इन्होंने मुझे 100 रुपए दिए, मैंने इनको चूड़ियाँ दी, इन्होंने चूड़ियाँ आपको पहनाई। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। एक तो इन चूड़ियों की 50 रुपए से ज्यादा कोई कीमत नहीं है, फिर भी आपने 200 रुपए मांगे, तो इन्होंने बिना कुछ कहे आपको दिए भी, और अब आपको 100 रुपए और चाहिए। ए भाई, कशाला वादावादी करते हैं? एक मिनट सुनिए, आपको 100 रुपए और चाहिए। ये लीजिए। छोड़िए ना, उसका किया उसके साथ। लेकिन आपके मेहनत के 100 रुपए तो गए ना, और बात पैसों की नहीं है, उसूलों की है। किसी भी आदमी के झूठ को इस तरह बढ़ावा देना गलत बात होती है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि झूठ से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। झूठ का सहारा लेकर कोई भी चीज पाई तो जा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए वो चीज हमारे नहीं हो जाती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।